राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नव वर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। मेष वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। मेष राशि के मासिक राशिफल जनवरी 2024 की चर्चा करेंगे। एरीज मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। वर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी? वर्ष की शुरुआत में जनवरी में घरों की जो स्थितियां बन रही हैं वो क्या संकेत दे रही हैं आपके भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस के बारे में। विद्यार्थियों का शिक्षा पक्ष कैसा रहेगा, ओवरऑल मेष वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सभी क्षेत्रों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। मेष वालों के लिए घरों की स्थितियों को पहले समझते हैं जो जनवरी में होने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही चल रहे हैं, पहले भाव में ही रहेंगे आपके, और उनका जो गति है मार्गी रहेगी जनवरी के महीने में। शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव में रहेंगे स्वराशि के, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे मीन राशि में, केतु रहेंगे छठे भाव में कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति मजबूत है जनवरी के महीने में मेष वालों के लिए। 15 जनवरी तक वो रहेंगे धनु राशि में, नवम भाव में, और उसके बाद वो 10वें भाव में रहेंगे मकर राशि में। मंगल की स्थिति धनु राशि में ही रहेगी, आपकी राशि के स्वामी आपके भाग्य भाव में रहेंगे पूरा महीना। शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक रहेगी अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में, फिर 18 जनवरी को वो धनु में प्रवेश करेंगे और आपके नवम भाव में रहेंगे राशि स्वामी मंगल के साथ। बुध की स्थिति भी 7 जनवरी तक अष्टम भाव में ही रहेगी और 7 जनवरी को वो फिर प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में नवम भाव में। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए जनवरी के महीने के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी इसके लिए देखा जाता है। पहले भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आपके अंदर अलर्टनेस को बढ़ाएंगे, व्यक्तित्व को आपके प्रभावशाली बनाएंगे, आपको दौड़ाएंगे भी। और ये भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य भाव के मालिक होकर आपके पहले भाव में है। और पहले भाव के जो स्वामी है यानी आपकी राशि के स्वामी मंगल, वो आपके नवम भाव में है। तो ये राशि परिवर्तन योग है, काफी मजबूत स्थिति मंगल और बृहस्पति की रहने वाली है मेष वालों के लिए। तो स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे आप। पहले से यदि आपको कोई बीमारी है तो उसमें राहत महसूस होगी। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है, जो उतार चढ़ावों का होता है, तो खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। और सूर्य मंगल की युति भी रहेगी आधा महीना, शुरू के आधे महीने 15 जनवरी तक। तो ओवर एग्रेशन से एंजाइटी की समस्या हो सकती है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन जनरल स्वास्थ्य जनवरी के महीने में बेहतरीन है। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो आपके पहले भाव में है। और जैसे मैंने बताया कि आपकी राशि के स्वामी मंगल नवम भाव में है, तो ये राशि परिवर्तन योग है बृहस्पति और मंगल के बीच में। आपके जो बृहस्पति हैं भाग्य भाव के स्वामी, उनकी 9वीं सर्वग्रही दृष्टि भी आपके नवम भाव पर रहेगी। तो ये काफी मजबूत भाग्य पक्ष वाला महीना है जनवरी का। कोई लंबी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत आप इसमें कर सकते हैं, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, डील करनी है, कोई बड़ी परचेज करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है जनवरी में, तो आप ले सकते हैं। कैरियर, नौकरी, ये सब कैसा रहेगा जनवरी के महीने में, अब इसकी बात करते हैं। तो दसम भाव होता है कैरियर का। दसम भाव के स्वामी शनि स्वराशि के हैं, लाभ भाव में अपने से दूसरे पोजीशन में। 11th हाउस इज सेकंड ऑफ 10th। तो कार्य क्षेत्र में मजबूती तो आपकी रहेगी, स्मार्टनेस से आप काम करेंगे। राशि स्वामी मंगल भी मजबूत है, तो अपने काम को अच्छे से प्रेजेंट भी आप कर पाएंगे। सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, नवम और दसम भाव में रहेंगे सूर्य, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही नौकरी का मामला अच्छा रहेगा जनवरी के महीने में। 15 जनवरी तक सूर्य और मंगल का पराक्रम योग भी है आपके नवम भाव में, जिसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जो साहस और पराक्रम का होता है। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, जिसमें चुनौतियां भी होंगी लेकिन भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। उच्च प्रशासनिक अधिकारी, आर्मी, डिफेंस, पुलिस, इनमें अगर आप काम करते हैं तो आपके प्रमोशन के योग भी हैं जनवरी के महीने में। इसके अलावा चिकित्सा, राजनीति, इंजीनियरिंग, टेक्निकल क्षेत्र, रियल एस्टेट, लॉ, जुडिशरी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन सेक्टर, एचआर, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट से जुड़े हुए मेष वालों के लिए भी जनवरी के महीने में लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। जिन मेष वालों को नौकरी की तलाश है, वो प्रयास कर रहे हैं नौकरी पाने का, उनका प्रयास भी जनवरी के महीने में समाप्त हो सकता है, उन्हें नौकरी मिल सकती है। व्यापार की बात करें तो सप्तम भाव से देखा जाता है व्यापार को। नवम भाव के स्वामी बृहस्पति पहले भाव में है, उनकी 7वीं दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। तो व्यापारिक विस्तार के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे।
लेकिन आपके जो 7वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो अष्टम भाव में रहेंगे, शत्रु राशि में, वृश्चिक में। तो व्यापार में 18 तारीख तक सावधानी रखें। 18 तारीख तक शुक्र अष्टम भाव में है। 18 तारीख के बाद व्यापारिक लाभ आपका बढ़ेगा। शुक्र भाग्य भाव में चले जाएंगे, तब आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, क्योंकि तब शुक्र अपने सप्तम भाव से तीसरे भाव में जाएंगे। 9th हाउस इज थर्ड फ्रॉम 7th। लेकिन कोई नई महत्वपूर्ण डील आपकी 18 तारीख के बाद हो सकती है। कोई नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष लाभ हो सकता है। 18 तारीख के बाद यदि आपका व्यापार हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ा है या लग्जरी चीजों के कार्यों से आप जुड़े हैं, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। रोजगार का मामला जनवरी में देखें तो चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें आपको जिद से बचना है। शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी, आपकी राशि पर रहेगी, तो स्टबबोर्न जो एटीट्यूड है उससे आपको बचना है। केतु की 5वीं दृष्टि भी है आपके 10वें भाव पर, तथा 7 तारीख के बाद आपके जो छठे भाव के स्वामी है बुध, वो भी आपकी राशि स्वामी मंगल के साथ युति करेंगे आपके 9वें भाव में। तो कार्य क्षेत्र में आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना है, ईगो आर्गुमेंट से बचकर रहना है। सूर्य मंगल की युति भी है, तो स्वभाव में और आपके कम्युनिकेशन में एग्रेशन को बढ़ाएगी ये युति। तो इन चीजों का आपको जनवरी में ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव धन की बचत का होता है। दूसरे भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो 18 तारीख तक अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव उतार चढ़ाव को दिखाता है। लेकिन शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो वापिस अपने दूसरे भाव धन भाव पर आ रही है, तो धन लाभ तो आपको होगा। धन लाभ के अच्छे अवसर भी जनवरी में मिलेंगे। लेकिन 18 तारीख तक धन के लेन देन को लेकर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 18 तारीख के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी। मंगल आपकी राशि के स्वामी है और साथ ही में वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो 8वें भाव के स्वामी होकर मंगल 9वें भाव में है, तो जो 8वें भाव से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, गैस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टैक्स डिपार्टमेंट, इनसे जुड़े लोगों को भी अचानक से लाभ जनवरी में हो सकता है। स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, ग्लैमर से जुड़े लोगों का भी लाभ 18 तारीख के बाद बढ़ जाएगा। छठे भाव में आपके केतु चल रहे हैं और छठे भाव के स्वामी बुध 7 जनवरी के बाद आपके भाग्य भाव में रहेंगे राशि स्वामी मंगल के साथ। तो कर्ज जिन्होंने लिया हुआ है उसको चुकाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं जनवरी के महीने में। किसी कोर्ट कचहरी विवाद में आप फंसे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन जनवरी के महीने में कैसा रहेगा, तो 7वें भाव से देखा जाता है वैवाहिक जीवन को। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक अष्टम भाव में है, तो 18 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना है। अष्टम भाव अचानक उतार चढ़ाव का होता है, तो व्यर्थ के बाद विवाद से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। 18 तारीख के बाद शुक्र 9वें भाव में गोचर करेंगे, तब आपकी जो परस्पर समझ है वो बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ कोई अच्छी यात्रा भी आप कर सकते हैं 18 तारीख के बाद। 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है सप्तम भाव पर, और लाभेश जो इच्छा पूर्ति का भाव है 11वां भाव, उसके स्वामी शनि स्वराशि के हैं। तो मेष वालों के लिए मजबूत विवाह होने का योग भी चल रहा है। जो भी मेष राशि वाले विवाह करवाना चाहते हैं उनका अच्छा मजबूत योग ये चल रहा है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी सूर्य 9वें और 10वें भाव में रहने वाले हैं पूरा महीना, और बृहस्पति और शनि की दृष्टियां आ रही हैं पंचम भाव पर। बृहस्पति की 5वीं और शनि की 7वीं, तो पंचम भाव विशेष तौर पर एक्टिव है जनवरी के महीने में। तो छात्रों के लिए महीना विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है जनवरी का। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति, रिसर्च, इनमें आपको शुभता मिलेगी। कोई आपका एग्जाम है, कहीं पर कोई आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव से ही देखा जाता है संतान पक्ष को भी। तो मजबूत समय है संतान प्राप्ति का भी। जो भी मेष राशि वाली महिलाएं संतान पाने का प्रयास कर रही हैं, जनवरी का महीना विशेष शुभ है उनके लिए। बृहस्पति और शनि की दृष्टियां हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी मजबूत स्थिति में है। पहले से यदि आपको संतान है तो उनके करियर और शिक्षा को लेकर कुछ अच्छी सूचना आपको जनवरी के महीने में मिल सकती है। प्रेम संबंध भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं, तो बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि नए रिश्ते की शुरुआत को करवा सकती है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य मंगल के साथ रहेंगे 15 तारीख तक, फिर वो शनि की राशि में रहेंगे 10वें भाव में 15 तारीख के बाद। तो पहले से जिनका रिलेशन है उनके अंदर ईगो क्लैशेस देखे जा सकते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा से संबंधित अगर योग देखें जनवरी के महीने में, तो 12वें भाव में राहु है आपके, तो सपोर्ट करेंगे राहु विदेश यात्रा को लेकर। और पहले भाव के स्वामी मंगल की 4थी दृष्टि भी है राहु और 12वें भाव पर। तो विदेश यात्रा का मामला हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप काम करते हैं तो इनमें भी लाभ की स्थितियां रहेगी, शुभता मिलेगी जनवरी के महीने में।
शुभ है महीना विदेशी कार्यों को लेकर। अब बात करते हैं उपायों की कि क्या मेष वालों को विशेष उपाय जनवरी में करने चाहिए। तो गायत्री मंत्र आपको जपना चाहिए हर रोज सुबह 10-15 मिनट। शुक्रवार को सफेद चीज का दान आपके लिए करना बहुत शुभ रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको हर रोज करना चाहिए। राम राम।